तो दोस्तों आज अपनी साइड है आटोन गाँव में, तो हमने सेट पर लगा रखा है कतार में। दरवाजे पर लड़की क्या करेगा? जब भगवान दरवाजे आ गए तो गुरु जी क्या करेंगे? कतार में सेटअप लगा चुके हैं, हो चुके गुरु जी की वजह से भगवान आए। हमारे संतों ने फिर दुआ बना दिया क्या? गुरु गोविंद दोनों खड़े अजमे का केला जी बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दीनों बता। बोले गुरुदेव भगवान की। गुरु जी थे शुक्राचार्य। शुक्रवार को गुरु जी का दिन होता है। जो मृच है उनका गुरु शुक्र है। हमारे गुरु बृहस्पति है। माने हम सनातन धर्म के गुरु बृहस्पति को मानते। जिसकी कुंडली में 7वें स्थान पर गुरु अगर गलत बैठे तो उसके दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानी आती है। इसलिए हमें गुरु बनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा निकले गुरु के आशीर्वाद से। हमारे इन हाथों में ये वाली उंगली गुरु का काम करती है। पूरे हाथ में हमारे इस पूरे मंडल में अलग अलग देवता अलग अलग देव बैठे हैं। तो ऐसे में आयुर्वेदिक बताते हैं यहाँ करने से हमारी कोई दिमाग की नस है वो बड़ी तेज चलती है, माने गुरु जैसा हो जाती है। तो गुरु बनाने से हमें बहुत फायदे, पर गुरु ऐसा मत बनाओ। कैसा? एक गांव में गुरु जी बन गए, ले भैया साहब गुरु चले बन जाओ, मेरे चले बन जाओ। सारे गांव वालों को घंटी दे दी और हर 2 महीने में गुरु जी गांव में आने लगे। कथा कराओ, ये करो और वो करो। भगवान ने कैसी कर पाए? गुरु जी मर गए तो सारे गांव में पटाखे फोड़ रहे। दूसरे गांव वालों ने पूछा भैया क्या हुआ? बोले गुरु जी मर गए। बोले तो पटाखे क्यों फोड़ रहे? बोले भरी हुई जो गुरु मरे हमको पड़ गई चेन। हर 2 महीने आते थे धोती कपड़ा लेन। अगर गुरु चेले का एक दाना भी खाता तो उसके बदले में 100 आशीर्वाद देना पड़ता है। और अगर चेला गुरु को खाता है, यानी गुरु का कुछ खाता तो उसको भी चुकाना पड़ता है। इसलिए दोनों की बहुत बड़ी पालना होती है। चेले को भी उसी प्रकार से रहना चाहिए जो उसके नियम है, और गुरु को भी उसी प्रकार से रहना चाहिए जो उसका नियम है। तो ऐसे गुरु सामर्थ्य गुरु बहुत कम मिलते हैं। हालांकि राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी बहुत अच्छे थे। उन्होंने 100 वर्ष तक वृत्तासुर के पेट इंद्र को वृत्तासुर के पेट में चला गया, इंद्र के पेट में, तो उसको बचा लिया था। ऐसे सामर्थ्य गुरु होना चाहिए जिनके पास शक्तियाँ हो, मंत्र तंत्र आदि सब हो। हर प्रकार से हमारे घर की रक्षा के लिए गुरु जी के पास फोन लगाते हम अच्छे हो जाए। हालांकि कर्मों के बंधन से सब रहते, गुरु के ऊपर कुछ ऐसा दोष नहीं लगाना चाहिए। पर कहने का मतलब ये गुरु जी को क्षण के काम में आगे नहीं आना चाहिए। गुरु तो धर्म करवाते, वो गुरु होते। राजा बलि ने कहा तुम कौन सी गुरु जी है? अरे मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, दान ही तो कर रहा हूँ, कोई पाप थोड़ी कर रहा हूँ। तो गुरु जी ने कहा तू दान कर रहा है ना, पर ये बामन नहीं है, ये तो साक्षात है और ये सब तुझसे छीन के ले जाएंगे। बोले अगर छीन के ले जाए तो भी मुझे वैकुंठ मिलेगा, और नहीं ले जाएंगे तो मैं यहाँ बैठा ही हूँ। गुरु जी नहीं माने, गंगा सागर की टोटी में बैठ गए। जल जहाँ से संकल्प करने लगे तो संकल्प नहीं होने दिया। बिना संकल्प के हमारा दान पुण्य नहीं लगता। इसलिए अगर 1 रुपया भी घर से ला रहे हैं तो अपना नाम, अपनी जाति, अपना गोत्र बोल करके लाओ और फिर भगवान के चरणों में जाकर के ब्राह्मण को चढ़ा दो, तो वो दान आपका भगवान तक पहुंच जाता है। हृदय का साफ। भगवान ने कहा गुरु जी कहाँ जा रहे हो? बोले एक आंख से नहीं, बोले एक आंख से देखो, 2 आंख से मत देखो। ब्राह्मण संत गुरु जो भी होते हैं उनको, माता पिता को भी एक आंख से देखना, वो भी गुरु के बराबर पर होता है। एक आंख का मतलब
करे कनेता और न कोई, करे हमेशा और न कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राजन, परमात्मा जो करता सब अच्छी भी कुछ, तो ऐसा नहीं कि हम केवल दिखावा करें। हम वास्तव में कथा सुन रहे हैं तो हम वास्तव में कथा गा रहे हैं। और लगभग 280 भागवत कथा, राम कथा, मायरा, शिव पुराण सब करी। मैंने सबको इकट्ठा करके ये लगभग 281 नंबर की है। और आपके जैसे भले कम श्रोता है पर बहुत सुंदर श्रोता है, इतनी चढ़ी चुप होकर सुन रहे हैं। जोरदार ताली बजा दो आपने। और जगह तो हम चट्टपट कथा पूरी करके गा बजा करके नचा बुचा के ये गा लाभ दक्षिणा। यहाँ अब ये मानो कि आप हमारे लिए नए नए हैं कि हम आपके लिए नए नए, कुछ भी मानो, पर वास्तव में कथा किसको सुनना चाहिए? जो भगवान का भक्त हो। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता सर्वोता, कुतुर 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 सर्वोता। दूसरा होता सोता, जो सो जाए। और तीसरा होता मुख्य श्रोता। आप उनमें से नंबर 3 वाले हो, मुख्य श्रोता। इसलिए हम कथा लंबी कर देते। और अगर मान लो तुम होते सोता तो फिर कथा बगता, मैं भी बग बुगा के पूरी कर देता। अब आप तो श्रवण पान कर रहे हो। पान का मतलब पी रहे हो, सुन नहीं रहे हो। कथा को सुना नहीं जाता, कथा को पिया जाता है। और जिसने पिया होगा आज वो उस कथा का कुछ अनुमोदन करके भी आए होंगे। हमने कल कहा था, कल सब अपनी सास के पैर छींके ना, देख कौन कौन ने छींके पान किया ना मन। अच्छा चलो, आपने पाँव नहीं छिया तो हमने ये भी कहा था, जितने भी हमारे घर में यहाँ अपनी गांव की माताएं जिनके घर में 2-3 बहू है, उनके माथे पे हाथ फेर के आना। किस किस ने फेरा? आर्टियों को पानी चाहिए, परवन को बहुत कठोर, न तो पाँव छीऊंगी ना आशीर्वाद दूंगी। प्रेम से बोलिए। और सुनो, जब तक कथा चले तब तक तो हमारी परमेश्वर छीले ना, भले बाद में छो चाहे मत छो, हमें क्या करना, तभी लाभ मिलेगा। जितनी भी हमारी बहनें जो सौभाग्यवती हैं, जिनके घर में सास ससुरों को पाँव छीना चाहिए चाहिए चाहिए। रोज रोज मत छियो, पर धर्म करो उस दिन तो छियो। पहले की माताएं ले दादी पाँव दीजिए, दूधा नाव फूटा पड़ो, दूधा पाँव दे। अब वो तो गया हिसाब किताब, तो हमारा घुटनों तक छीले नहीं तो घुटने तक भी नहीं पहुँचती। ऐसे जैसे कृष्णा जी बोले ना, कथा अगर पी रहे हो तो कथा का अनुमोदन करना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। अब गांव की कोई छीना मत छीना, पर हमारे परिवार की 3 भगवान बेटियां हमारी, एक मोरबा की कान, एक कोटा की, कुनाड़ी की, हाँ कुनाड़ी की है। ऐसे 4-5 है। आप हमें दिखना चाहिए, पर कब छीना चाहिए तो अपने हिसाब छीने। हमें तभी आनंद आता है जो कथा का अनुमोदन करता है। जो कोई बालक, गुरुजी ने कोई पाठ पढ़ाया और उसको सीख के नहीं आया और उसका कोई उत्तर नहीं दिया, तो गुरु को भी दुख होता। तो आपको भी दुख होगा, तो हमें भी दुख हो रहा है। आप तो भूल गए, पर दुख तो हमें हो रहा है। अभी तो 3 दिन कथा हो रहा है, चिंता मत करो, कल फिर पूछूंगा। और कथा में आएगा इसका लाभ क्या है। कल भी आया था कि अनुसुईया माता ने तीनों देवताओं को अपने वश में करके नेक बालक बना दिए थे। माने जो कोई देवताओं को उसमें करना चाहे तो अपने पहले घर के देवताओं को उसमें करो। एक ही धर्म एक व्रत ने